नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। शिक्षकों के दो प्रकारों के बारे में हमने जाना। शिक्षकों का तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय शिक्षक। ये कदाचित एक नई या अपरिचित संज्ञा होगी, परंतु राष्ट्रीय शिक्षक ये अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञा है। राष्ट्रीय शिक्षक किसे कहते हैं? जिसे अपने राष्ट्र के बारे में ज्ञान भी है, चाह भी है, श्रद्धा भी है और आदर भी है, निष्ठा भी है। ऐसी राष्ट्र के प्रति जिनकी श्रद्धा, आदर और निष्ठा है, वह राष्ट्रीय शिक्षक है। राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्र से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है और वह ज्ञान प्राप्त करता भी है। राष्ट्रीय शिक्षक ऐसा ज्ञान छात्रों को देने के लिए उत्सुक और तत्पर होता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे राष्ट्र के अनुकूल है कि नहीं, इसकी परीक्षा वह करता है। यदि वह राष्ट्र के अनुकूल नहीं है तो इसे या तो दूर कैसे किया जाए या तो इसे अनुकूल कैसे बनाया जाए, उसमें कैसे परिवर्तन किया जाए, इसका वह निरंतर चिंतन और चिंता करता है। यदि राष्ट्र के अनुकूल नहीं है तो फिर इसमें से कौन सी समस्याएं निर्माण होंगी और इन समस्याओं का हल क्या होगा, यह उसका सरोकार का विषय है। इसके लिए वह राष्ट्र चिंतन भी हमेशा करता है। राष्ट्र के साथ संबंधित धर्म, संस्कृति, सामाजिकता, जीवन मूल्य आदि के बारे में वह स्पष्टता प्राप्त करता है और अपने अध्यापन में वह स्पष्टता लाने का प्रयास भी करता है। और अगर इसे व्यापक संदर्भ में कुछ देखने की, करने की आवश्यकता पड़ी, अगर इसे आवश्यकता अनुभव में आती है तो उसके लिए भी कैसे प्रयास किया जाए, इसका चिंतन वह करता है। ऐसा यह तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय शिक्षकों का। चौथा प्रकार है वेतन के शिक्षक। अब कोई भी कहेगा कि शिक्षकों को वेतन तो चाहिए और वेतन की अपेक्षा नहीं करना ये तो कोई स्वाभाविक बात नहीं है। हाँ, बात ठीक है, वेतन तो चाहिए, परंतु वेतन के लिए वो पढ़ाता है, ये बात तो उचित नहीं है। वेतन में वृद्धि हो इसलिए वह एमए या पीएचडी करता है, ये बात भी ज्ञान के साथ सुसंगत नहीं है। वेतन में वृद्धि नहीं होने वाली है तो फिर पढ़कर क्या करना है, आगे विशेष अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करने वाला केवल वेतन का शिक्षक है। वह विषय का शिक्षक भी नहीं, छात्रों का शिक्षक भी नहीं, राष्ट्र का शिक्षक भी नहीं। वेतन नहीं मिलने वाला है तो क्यों पढ़ाने की मजदूरी करना, ये उसकी स्वाभाविक भाषा है। वेतन वृद्धि नहीं हुई तो आंदोलन करना, ये भी उसकी स्वाभाविक गतिविधि रहती है। ऐसे ये चौथे वेतन के शिक्षक होते हैं। अब ये बहुत ही स्पष्ट है कि अगर हम क्रम में देखें तो वेतन का शिक्षक सबसे नीचे है, उसके ऊपर विषय का शिक्षक है, उसके ऊपर छात्रों का शिक्षक है और सबसे ऊपर राष्ट्रीय शिक्षक हैं। राष्ट्रीय शिक्षक छात्रों का शिक्षक होता ही है, विषय का शिक्षक होता ही है और उसके वेतन की चिंता बाकी लोगों ने करनी चाहिए, करते भी हैं, ऐसा स्वाभाविक है। छात्रों का शिक्षक जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षक हो, विषय का शिक्षक जरूरी नहीं कि वह छात्रों का भी शिक्षक हो और वेतन का ही शिक्षक जरूरी नहीं कि वो विषय, छात्र या राष्ट्र के प्रति कोई लगाव या श्रद्धा रखता हो। ऐसे प्रकार हमें अपने चारों ओर
दृष्टिपात करेंगे तो सहज ही मिल जाएंगे और हम उनको जानने में भी यशस्वी होंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी, हम सरलता से उनको जान सकते हैं। स्वाभाविक है या इट इज गिवन, राष्ट्रीय शिक्षक ही गुरुकुल शुरू कर सकता है। इसके साथ हम आज रुकेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न आमंत्रित हैं। इस विषय के चिंतन में, इस विषय की चर्चा में आप सबको जुड़ने का निमंत्रण है। अभी यहीं पर रुकते हैं। अभी इतना ही। नमस्कार।